अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है जी एक्नी का, पिंपल्स का। कभी ना कभी बचपन में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया होगा। आज मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। एक जेनेरिक वजह मैं आपको बताता हूँ जो आपको आज तक हर किसी ने बताई होगी। उन्होंने कहा होगा ये जो आपके चेहरे पे बाल होते हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये ग्रो करता है आपका हेयर, उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल। वो कहते हैं कि जो हेयर फॉलिकल है इसके अंदर जो हमारा सिबेशियस ग्लैंड है वो जो ऑयल प्रोड्यूस करता है और जो हमारे स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं वो उसे बंद कर देते हैं, होल को क्लॉग कर देते हैं। फिर इन्फेक्शन हो जाता है और बस फिर आपको जी वो दाने और एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। सुना होगा, ऑफ कोर्स ये सुना होगा, लेकिन मैं आपको वजह बताता हूँ कि एक्चुअली वजह इसकी है क्या। देखने में ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है, ऐसे ही होता है, लेकिन इसकी कुछ वजूहत हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या। ख़ास तौर पे जो आपकी जवानी की एज स्टार्ट हो रही होती है, जब हमारी टीन एज है, आपकी 12 13 14 साल, उस टाइम में आपने देखा होगा ये बच्चों को ज़्यादा दाने निकलते हैं। निकलते तो दूसरी एज में भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको उसका बता रहा हूँ वो क्या होता है। नाज़रीन, जब हमारा एंड्रोजन जो हार्मोन लेवल है ये हाई होता है, जिसकी मैं एग्जांपल आपको टेस्टोस्टेरोन की देता हूँ। फीमेल्स में हम बात करें तो एस्ट्रोजन, जब ये हार्मोन हाई होते हैं तो उस टाइम ये आपको दाने ज़्यादा निकल रहे होते हैं। अच्छा, अब कुछ को नहीं निकल रहे होते, कुछ को निकल रहे होते हैं, तो मैं आपको उसकी रीज़न भी बताता हूँ। जो हमारा लिवर है, जो हमारा जिगर है, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका मैं आपको इन शॉर्ट नाम बताता हूँ, SHBG। ये जो प्रोटीन है हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, ये ऐसे करता है कि ये जो हार्मोन है इन्हें अपने साथ बाइंड कर लेता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और हार्डली 1 to 2% फ्री करता है। सिर्फ इतना सा फ्री करता है। आप देखें इससे जैसे ही ज़्यादा होता जाता है तो हमें उसके एक्नी और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाते। तो अब हमने डिस्कस ये करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोटीन की प्रोडक्शन को कम करती हैं या रिजिस्ट करती हैं, हमें ताकि रूट कॉज का पता लगे और हम जो एक्नी का प्रॉब्लम है इसे हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर सकें। अच्छा जी नाजरीन, पहली प्रॉब्लम है हाई इंसुलिन लेवल। इंसुलिन का हाई होना, इंसुलिन का ज़्यादा होना। वो क्या वजह है? अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, मैदे की चीज़ें ले रहे हैं, फिर आप ये बिस्किट्स ले रहे हैं, चावल खा रहे हैं ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्नैकिंग करना। स्नैकिंग क्या है? अभी नाश्ता किया था, 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद आपने चाय पी ली, कोई टॉफ़ी खा ली, कोई चॉकलेट ले ली, इस तरह करते रहते हैं। पूरा दिन हम रहते हैं तो हमारे पूरा दिन इंसुलिन लेवल हाई रहता है। तो ये इसकी एक बेसिक वजह। दूसरी क्या है? फैटी लिवर। अगर आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा कि जो फैटी लिवर है वो भी इस प्रोटीन की प्रोडक्शन को रोकता है, रेजिस्ट करता है, तो उससे भी ये होगा। तीसरी क्या चीज़ है? हाई कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या? बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आप हर वक्त परेशान रह रहे हैं, टेंशन में हैं, तो उससे भी क्या होता है कि इस प्रोटीन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। पहली एक चीज़ जो मुझे फिर बतानी शायद याद ना रहे वो क्या है कि दूध, डेयरी आइटम्स को अवॉइड करना है। दूध को आप ना पिएँ, स्नैकिंग आप ना करें। अच्छा, एक और, अब ये जो मैंने आपको कहा है हाई इंसुलिन, इसे हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? कोशिश करें दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाना खा लें। सुबह का नाश्ता कर लें और शाम के वक्त आप खाना खा लें। दरमियान में स्नैकिंग ना करें। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो ब्लैक कॉफ़ी ले लें, चीनी के बगैर चाय पी लें, इस तरह की चीज़ें लें, लेकिन दूध से, चीनी से, इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपका इंसुलिन लेवल हाई ना हो। जैसे ही आप कोई चीज़ें लेंगे खाने वाली तो आपका इंसुलिन लेवल हाई होगा। अगर आप खाली ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं पानी के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। खाली टी ले रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ, इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंसुलिन लेवल है हम उसे रिड्यूस कर लेंगे। फैटी लिवर के लिए क्या है? ऑटोमेटिकली जब आप कम खाएंगे, ठीक है, या इंटरमीडियंट फास्टिंग की तरफ आते हैं। अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप समझे कि इंटरमीडियंट फास्टिंग है। आप 6 1 बजे खाना खाएं, सुबह 8 बजे नाश्ता करें, 14 घंटे का गैप है, तो इंटरमीडियंट फास्टिंग है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो फैट है वो आपके लिवर से कम होगा, तो आपका फैटी लिवर का मसला भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। फिर आप मिल्क थिसल यूज़ कर सकते हैं। मिल्क थिसल क्या है? जिसे हम उर्दू में कहते हैं ऊंट कटारा। ये मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ। इसके बीज थोड़े थोड़े खा लिया करें, 2 टाइम खा लें, तो भी उससे आपका एक्नी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अगली चीज़, ग्रीन टी। बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है। तो आप क्या करें, ग्रीन टी कोशिश करें दिन में 2 दफ़ा पिए, लेकिन उसके अंदर हरगिज़ शहद को ना डालें, चीनी को ना डालें। अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उसे सिंपली वैसे ही पिए। और अब कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको कोई दाना बन गया है तो उसे तोड़ना नहीं। तोड़ने से क्या होता है? इन्फेक्शन और ज़्यादा फैलता है, एक चीज़। दूसरा,
ये कोई ना आपके चेहरे पे मिट्टी नहीं जम रही, ये हमारे एक जो हमारी स्किन है ना, जो इसमें सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसे ना रगड़ना नहीं शुरू कर देना, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। सिंपली आप चेहरे को वॉश करें, साबुन से वॉश करें, फिर आप टॉवल लें और उससे खुश्क कर लें। एक ये हो गया कि दाने तोड़ने नहीं है, चेहरे को रगड़ना नहीं है। और जो आपके दाने ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और वो आपको हल्के फुल्के चेहरे पे स्कार्स हैं, तो उसके लिए आपको सबसे बेहतर क्या है, कोई विटामिन ई का सीरम लें। ठीक है, मैं आपको किसी क्रीम की तरफ रेफ़र नहीं कर रहा, क्रीम वगैरह लगाने से कोई ये मसला हल नहीं होता। आप सिंपल वो लें और वो चेहरे पे लाइटली लगाएं शाम के वक्त और सो जाएं, और सुबह उठ के आप मुंह धो लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जितने भी मसाइल हैं, ठीक है, जो आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स के मसाइल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। और वन लास्ट थिंग जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आयुर्वेद में ना कहते हैं कि ये चीज़ें गर्म हैं, ये चीज़ें ठंडी हैं। साइंस तो इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। आप कोई माल्ट ड्रिंक पिएँ, ठीक है, जौ का पानी पिएँ, या जो हमारे यहाँ पंजाबी में बनाते हैं सत्तू, वो पिएँ। उसका भी इस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है और आप एक्नी और पिंपल से हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ा लेंगे। अल्लाह हाफिज़।